सभी को जय मां पात्री वाली की। अगर आप लोग साधना करना चाहते हैं और साधना में सफलता भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम साधना तो करते हैं पर हमें सफलता नहीं मिलती। कारण क्या है? साधनाओं में अपनी कुल देवी और पितरों का सबसे अहम स्थान होता है, सबसे बड़ा स्थान होता है। अब जो लोग माँ काली की साधना कर रहे हैं, माँ बगलामुखी की कर रहे हैं, 10 महाविद्याओं में से किसी की भी साधना आप कर रहे हैं, तो साधनाओं के लिए सर्वप्रथम आपको अपनी कुल देवी और पितरों की साधना उठानी चाहिए। साधनाओं का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? देखो, साधनाओं का सबसे उत्तम समय होता है नवरात्रि का। कोई भी नवरात्रि, वैसे महत्व ज्यादा प्रकट नवरात्रि का माना गया। अगर आप गृहस्थ जीवन के लिए कर रहे हो, अगर आप तंत्र विद्याओं के लिए कर रहे हो, तो गुप्त नवरात्रि का महत्व ज्यादा माना गया है। अब वो तो आपकी श्रद्धा है, आप किस हिसाब से करते हो, आपका क्या तरीका रहता है। यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले पितरों को आप कैसे मनाएं, पितरों से आज्ञा कैसे ले। देखो, अगर आपके पितरों के पीछे प्रेत लगे हुए हैं, आपके पितरों को प्रेतों ने शुद्ध कर रखा है, या फिर आप ही के घर का कोई ना कोई पित्र प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो जूझ रहा है उस चीज से, आप उनको शुद्ध करवाइए, उनके नाम का कर्म करवाइए। नारायण बलि, त्रिपिंडी, बहुत सारे श्राद्ध होते हैं, नित्य श्राद्ध होता है, नैमित्तिक श्राद्ध होता है। अब देखो, आप उनके लिए सेवा उठाओ। 11 दिन की साधना से पहले अपने पितरों की सेवा उठाओ, उनसे आज्ञा लो, उनके थान मकान पे जाओ, वस्त्र आदि अर्पण करके, अरदास लगा करके और उनकी सेवा उठा करके उनसे आज्ञा लो, हे हमारे घर के पितृ देवता, हम इस शक्ति की साधना करने जा रहे हैं, कृपा करके आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे ऊपर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए, ताकि साधनाओं में हमें सफलता मिले और हमारी जो इष्ट हैं उनकी कृपा के हम पात्र बने। ऐसे ही आपको कुल देवी के लिए करना है। अब कुल देवी की साधना सबसे जरूरी है कि कुल देवी जो है, हमारे कुल को चलाने वाली, हमारे वंश को चलाने वाली, हमारे हर प्रकार के, ये लगा लो कि सुख दुख हर प्रकार से कुल देवी ही देखती है। तो कुल देवी की साधना के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अब समझिए कुल देवी कौन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे तो जानते हैं, पर फिर भी बताने का फर्ज बनता है कि जहां पे आपके बच्चों के बाल उतरते हैं, जहां पे आपका शादी के बाद पहली धूक लगती है दुल्हन की, माना जाता है कि अगर वहां पर धूक ना लगे तो आपका कुल वंश नहीं चलता, वो कुल देवी मानी गई है। और कुल देवता भी इसमें आते हैं। अब जैसे कई घरों के कुल देवता क्या है, बाबा सबल सिंह बावरी हो गए, केसरमल बावरी हो गए, पांचों बावरियों में से ही कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और जाहरवीर जी महाराज, जिनके घर में बावरी नहीं पूजे जाते, उनके कुल देवता जाहरवीर जी महाराज कहे गए हैं। अब कई घरों में, कई जो समाज में बहुत सारी ऐसी जाति प्रजातियां हैं जहां पर कि कहते हैं ना कि आपका दादा या परदादा कोई हुआ करता था और वो भक्ताई की जो दिशा में कार्य करता था, लाइन में कार्य करता था, तो उनके जाने के बाद उनको कोई बड़ा भोग, जैसे सुअर का भोग हो गया, बलि प्रथा से उनको कुल देवता भी मान लिया जाता है। बहुत सारे घरों में ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए आपका कुल देवता कौन है। आप उन सब की भोग, प्रसाद, सेवा, साधना उठा करके ही किसी साधना में अपना कदम आगे बढ़ाएं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ बात करूंगी कि कुलदेवी का क्या स्थान होता है और कुलदेवी की साधना के लिए आपको करना क्या है। कुलदेवी की साधना के लिए आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला। उस नारियल से आपको उसकी जटाएं हटा लेनी है, साफ कर लेनी है, और रोली घोल करके आपको रोली से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। साथ आपको हल्दी और कुमकुम के टीके लगाने हैं, और कच्चे चावलों के ऊपर किसी मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में आप चावल रख के, चावल के ऊपर उस जो नारियल आपने लिया उसको स्थापित करें। 11 रुपए की आप उसके ऊपर अरदास रखिए। गंगा जल हाथ में लेकर के आप संकल्प लीजिए कि मेरी कुल देवी के मैं ये साधना कर रहा हूँ, उस साधना के निमित्त, उस साधना की जो मैं माँ काली साधना या फिर कोई भी उग्र साधना मैं करने जा रहा हूँ, मेरी कुल देवी की मुझे आज्ञा हो और मेरी कुल देवी का मुझे कृपा और आशीर्वाद मिले। वो धरती पे आपको जल छोड़ देना है, और उसके बाद आप कुल देवी के निमित्त, देखो, अगर आपको आपकी कुल देवी का कोई मंत्र है तो उसकी साधना पहले करें। आप 3 दिन की कर सकते हैं, 5 दिन की कर सकते हैं, 7 की, या फिर 11 दिन की। अपनी साधना उठाने से ठीक आपको जितने भी दिन की आप करेंगे उतने दिन पहले ये संकल्प करना होता है।
अब कई लोग कहते हैं हमें तो कुलदेवी का ही नहीं पता जी। अगर कुलदेवी का नहीं पता है तो जैसे दुर्गा माँ का मंत्र आप जाप कर सकते हो, माँ काली का मंत्र जाप कर सकते हो, माँ शीतला का मंत्र जाप कर सकते हो। हमने वीडियो भी डाला हुआ है माँ शीतला का वैदिक मंत्र, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से वीडियो देख के कर सकते हो। अब आ जाती है साधनाओं की बात। देखो जो बच्चे साधनाओं में घुसना चाहते हैं, अब मुझे बहुत सारे बच्चों के जो है फोन भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को ये बोल देना कि बेटा अगर आप साधना लेना चाहते हो तो इसमें आपका इतना खर्च होता। अब गुरु को तो चलो आप कैसे भी करके कह दोगे मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं दक्षिणा स्वरूप कुछ दान कर सकूं, आप मुझे साधना सिखाएं, अगर मेरा वक्त बदलता है, मेरा कार्य अच्छा चल जाता है तो मैं आपकी दक्षिणा भी दूंगा। चलो गुरु को तो आप उल्लू बना सकते हो, पर जब भी आप साधना करने बैठते हो तो आपको उसमें देखो भोग चाहिए होता है, प्रसाद चाहिए होता है, खुद स्वयं आप व्रत धारण करते हो, आपके खाने के लिए आपको उसमें सामग्री चाहिए होती है। हवन अगर छोटे से छोटा हवन भी करते हो तो हवन सामग्री, जौ तिल, गूगल लोबान, बहुत सारी चीजें आपको उसमें चाहिए होती हैं। घी देखो कितना महंगा है, घी भी आपको चाहिए होता है। और आप आम की लकड़ियाँ, समिधाएँ जो हैं किसी के घर में तो होती नहीं, ये सब आपको बाजार से सामान लेकर के आना पड़ता है, पंसारी से सामान लेकर के आना पड़ता है और उसके बाद ही आप साधनाओं में आगे बढ़ते हो। तो जिन बच्चों का इतना भी सामर्थ्य नहीं है ना कि वो ये अपनी जो है सामग्रियाँ जुटा सके और इनके ऊपर व्यय खर्च कर सके, तो वो साधनाओं में ना ही आए तो ही उनके लिए अच्छा है। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं होती, आप साधारण तौर से अपने कुल देवी की ही साधना करिए। एक नारियल जो हमने बताया उसी विधि से श्रृंगार और माँ को वस्त्र आदि अर्पण करके आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, आपके ऊपर कृपा बनाएंगे और आप साधनाओं में निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। पितृ की सेवा में क्या करना है, पितृ की सेवा में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ कच्ची लस्सी से उनको स्नान करवाना है 11 दिन के लिए। अगर स्थान है तो स्थान पे जाएं, स्थान नहीं है तो अंग्यारी पे आप उनकी 11 दिन की सेवा कर सकते हैं। जो बड़ी साधनाओं में जा रहे हैं, जो बिना गुरु के साधना करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज होती है। अगर आप गुरु से साधना ले रहे हो, गुरु ही आपकी ज्योत जगाने आ रहा है, तो कहते हैं ना कि गुरु के तो दर्शन मात्र से कुल देवी पितृ ये सभी अपने आप ही नतमस्तक हो जाते हैं, अपने आप ही अपने बच्चे की श्रद्धा देख करके, भावना देख करके उनको वैसे ही साधनाओं में सफलता प्रदान करते हैं। अगर आपका मन भाव शुद्ध है, आप वास्तव में साधना करना चाहते हो, तो साधनाओं में कुल देवी और पितरों का क्या स्थान होता है, इस विषय पे हमने चर्चा की। नई नई जानकारियों के लिए आप दीवानी पाथरी वाली की चैनल के माध्यम से जुड़ते रहें। आप सब लोगों को बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। लाइव चैट से जरूर जुड़ा करें ताकि आप छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर वहां पर पा सकें। तो सभी को जय माता की जय।